अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे होमियो की एक बहुत ही मज़े की रेमेडी जो कि शुगर वाले पेशेंट्स के लिए है। अब इस मेडिसिन का नेम है इंसुलिनम, जबकि ये होमियो में इंसुलिन के नेम से भी जानी जाती है। एक फ़र्क यहाँ पर मैं वाज़ह करना चाहूँगा, दोनों पिक्स यहाँ पर मैंने लगाई हुई हैं। एक तरफ इंसुलिनम मेडिसिन की है, ड्रॉप्स की हैं, और दूसरी तरफ इंसुलिन की। दोनों ही जर्मनी की हैं। एक रैक्विज आ जाती है जिसका नंबर है 130 R130 नंबर, और दूसरे जो ड्रॉप्स हैं इंसुलिनम। अब जो हम सेशन डिस्कस करेंगे वो इंसुलिनम के रिलेटेड है, लेकिन जो R130 नंबर भी आ जाता है वो जस्ट शुगर वाले पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इंसुलिनम मेडिसिन के रिलेटेड, जिसको इंसुलिन के नेम से भी होमियो में जाना जाता है। ये मेडिसिन शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी है, या उसके अलावा जिन पेशेंट्स को स्किन की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, लेकिन मरकज़ी इलामत यहाँ पर शुगर होगी। शुगर की वजह से अगर इलामात देखने में कोई प्रॉब्लम्स मिलती हैं तब आप ये मेडिसिन अप्लाई कराई जाए। अक्सर होम्योपैथ जो होते हैं वो कभी कभार नाकाम इसलिए होते हैं कि वो जस्ट एक पॉइंट को देख रहे होते हैं कि ये इलामत पाई जा रही है, लेकिन उस पॉइंट के अलावा वो मरकज़ी इलामत को भूल जाते हैं। हमेशा दवा का इंतखाब करते वक्त उस दवा की मरकज़ी इलामात को आपने माइंड में रखना है। ये बाकी जितनी भी इलामात बताई जाती हैं ये उस मरकज़ी इलामात के साथ ही कनेक्ट होती हैं। अब इंसुलिन मेडिसिन के रिलेटेड तो डिस्कस करेंगे, बट एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को शुगर नहीं भी है, डायबिटीज़ नहीं भी है, तब भी वो मंथली अपना चेकअप लाजमी कराया करें। ब्लड शुगर टेस्ट होते हैं, रैंडम भी हो जाती है, फास्टिंग भी हो जाती है। फास्टिंग से मुराद है कि खाली पेट, जिसमें आपने नाश्ते में कोई चीज़ भी नहीं खाई होती, मतलब कम अज़ कम भी 10 से 12 घंटे खाली पेट होना ज़रूरी है फास्टिंग में। या अगर रैंडम में है तो रैंडम का फिर ये तरीक़ेकार होगा, कोई भी चीज़ जब आप खाते पीते हैं, नाश्ता वगैरह किया, दिन का खाना खाया, तो रैंडम का आप रूटीन रखें कि जो सैंपल जब आप ब्लड का दें वो तकरीबन आपका 1.5 से 2 घंटे के दरमियान सैंपल हो जाए, ब्लड सैंपल, तब आपकी एग्जैक्ट शुगर के रिलेटेड पता चल जाता है। वैसे तो तकरीबन जब ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट लगाया जाता है, जिसे OGTT कहते हैं, तो वो हर आधे घंटे बाद भी सैंपल लिए जाते हैं और पेशेंट को साथ ग्लूकोज पानी के अंदर डिज़ाल्व करके पिलाई भी जाती है। लेकिन हम उस टेस्ट के रिलेटेड बात नहीं करेंगे, जस्ट मैं सिंपल जो ब्लड शुगर टेस्ट है उसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ। या जो पेशेंट शुगर वाले हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो उनका काम बनता है कि वो हर 3 महीने के बाद HbA1c लाजमी टेस्ट करा लिया करें। अगर उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल रहती है, शुगर की वैल्यू नॉर्मल रहती है, तब भी वो HbA1c टेस्ट लाजमी हर 3 मंथ के बाद कराएं। अब HbA1c जो टेस्ट होता है उसके अंदर आपके जो पिछले 2 से 3 मंथ होते हैं उनकी रेशो आपको मिल जाती है कि आपकी शुगर लेवल इतना रहा हुआ है। अगर शुगर नॉर्मल रह रही है, वैल्यू नॉर्मल रह रही है, बॉडी में कोई इतनी चेंजिंग वगैरह आपको फील नहीं हो रही, तो तब आपने ये टेस्ट कराना है। अगर शुगर हाई रह रही है फिर तो आपने जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल उस टाइम रह रहा होता है वो टेस्ट कराना होता है। अब हम इसकी डिटेल सिम्टम्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है ज़ियाबतीस, शुगर वगैरह, शुगर के इलाज में मावन मेडिसिन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है बॉडी के अंदर? क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, क्या इंसुलिन बॉडी का कोई आर्गन खुद भी प्रोड्यूस करता है, बनाता है, या फिर जस्ट हम इसको बाहर से इंसुलिन देते हैं? अगर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं तो वो हम तब क्यों देते हैं जिस वक्त शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। अब उससे मुराद तो यही आ जाता है कि जब शुगर लेवल नॉर्मल रह रहा है तो उसका मतलब है कि इंसुलिन बॉडी के अंदर खुद भी बन रही होती है। तो इसके रिलेटेड अब हम यहाँ पर थोड़े से डिस्कस करते हैं। अब इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि मैदा के पीछे, स्टमक के पीछे एक ख़ास किस्म का आर्गन होता है बॉडी का, जिसे लबलबा कहते हैं, या इंग्लिश में उसे पेंक्रियाज कहते हैं। तो वो जो आर्गन होता है वो इस हार्मोन को जनरेट करता है, बनाता है। अब पेंक्रियाज के अंदर भी एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ पर इंसुलिन बन रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है। उस स्पेशल एरिया को कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरिहांस। अब हो सकता है मेरी ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन नीचे जो पट्टी चाह रही है उसके अंदर ये कंप्लीट स्पेलिंग आपको देखने में मिल जाएंगे, तो आप खुद रीड कर लीजिएगा। अब इंसुलिन जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है जजीरा।
जैसे मैंने आपको बताया कि पेंक्रियाज के अंदर एक स्पेशल एरिया होगा, तो उस एरिया को आप एक जजीरे की मानद भी समझ सकते हैं, जिसका नेम आ जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इस मेडिसिन के रिलेटेड कि ये मेडिसिन बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की सलाहियत को बहाल करके जिगर में ग्लाइकोजन को महफूज रखती है। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर फिर कि ग्लाइकोजन का बॉडी में क्या रोल होता है, ये ग्लाइकोजन क्या चीज़ होती है। तो जैसे मैंने बताया था कि आज के सेशन में हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो अब हम ग्लाइकोजन के रिलेटेड बात करते हैं। जिस वक्त बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये कि तवानाई के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, तो उस वक्त वो इसको लिवर में या फिर मसल्स के अंदर महफूज कर लेती है। आसान अल्फाज में जिगर में और पट्ठों के अंदर इसको महफूज कर लेती है। जब इस तरह ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जमा होने लग पड़ा है, तो कनेक्ट होकर वो ग्लूकोज मालिक्यूल्स बन जाते हैं। तो उन ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को ग्लाइकोजन कहते हैं। अब उम्मीद है आपको ग्लाइकोजन के रिलेटेड भी तफसीलन समझ आ गया होगा कि ग्लाइकोजन क्या चीज़ होती है। अब अगला पॉइंट इस मेडिसिन के रिलेटेड आ जाता है कि ये मेडिसिन ना सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए है, बल्कि उसके अलावा जैसे स्किन के रिलेटेड मैंने बात की थी कि चेहरे पर कार्बोनिकल्स जब बन जाते हैं, कार्बोनिकल से मुराद दाने वगैरह बन जाते हैं पस वाले, या उसके अलावा चेहरे की एक्नी वगैरह के लिए, या फिर जिल्द पर सुर्ख किस्म के दाने बन जाते हैं और खारिश वाले दाने बन जाते हैं, तब भी आप इस मेडिसिन को अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये इंसुलिन मेडिसिन के रिलेटेड, या जिसको इंसुलिन कहते हैं होम्यो मेडिसिन, उसके रिलेटेड बात करूँ। अब दूसरी तरफ जो पिक शो हो रही है आपको R130 रैकविच की, तो वो मेडिसिन जस्ट आप शुगर के पेशेंट्स को ही दे सकते हैं। जब हाई शुगर वगैरह हो तो तब आप ये मेडिसिन अप्लाई करेंगे R138। मैंने इन दोनों का डिफरेंस इसलिए यहाँ पर बयान कर दिया ताकि जब भी आप परचेज करने जाएं, आप इंसुलिन मेडिसिन कहेंगे तो आपको होमियो में R138 भी देखने में मिल सकते हैं, लेकिन आपने इंसुलिनम जब क्लियर नेम लेंगे तो तब आपको होमियो की ईयर ड्रॉप्स देखने में मिलेंगे। अब इनकी पावर कौन सी इस्तेमाल करानी है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस मेडिसिन को अगर आप 3x पावर में इस्तेमाल कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्विक रिजल्ट देखने में मिलेगा। बाकी ये 30 पावर्स में तो अवेलेबल होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो अप्लाई कराया जाए तो 3x में क्विक रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो इस मेडिसिन के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर फॉलो भी कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम के मैसेंजर में आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल को भी फिर लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।